नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय विज्ञापन रचना। जी हाँ बच्चों, ये विज्ञापन रचना का भाग 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रचार प्रसार की दृष्टि से विज्ञापन के कितने प्रकार माने जा सकते हैं, विज्ञापन के प्रमुख 2 या कितने प्रकार हैं उनको हम जानेंगे। यानी कि हम कहें कि जिस दृष्टि से हम विज्ञापन के प्रकार को बांटते हैं उन्हीं में से उसके प्रमुख प्रकार कितने माने गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अलग है, लेकिन जो विज्ञापन के प्रकार हैं वो इसी से संबंधित है। ठीक है, फिर आ जाएगा विज्ञापन के अंग यानी विज्ञापन के भाग। तो जब विज्ञापन बनाया जाता है उसके कितने अंग यानी कितने भाग हम करेंगे उसको देखेंगे, और अंत में हम जानेंगे विज्ञापन बनाने में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है, कौन से सुझाव हैं जिनको हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। उसके बाद हम अंत में देखते हैं कि जो कुछ उदाहरण हैं हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे, लिखित अभ्यास करेंगे, ताकि हम उस कला में, उस विज्ञापन लेखन की कला में कुशल हो सके, निपुण हो सके। तो ये जो अंतिम के 2 बिंदु हैं ये बहुत ही आवश्यक है, इसे ध्यान से समझना और अभ्यास के तौर पे करना। तो शुरू करते हैं विज्ञापन लेखन का भाग 2। प्रचार प्रसार की दृष्टि से विज्ञापन को कितने भागों में बांटा जा सकता है देखते हैं। इसे हम कुल 8 भागों में बांटते हैं। कहने का अर्थ वर्गीकरण। वर्गीकरण देखो, प्रचार प्रसार की दृष्टि से बोला है। प्रचार प्रसार कहने का मतलब जब विज्ञापन को फेमस बनाना हो, लोगों तक उसकी सूचना देनी हो, उसकी जानकारी देनी हो, तो प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ऐसे में उस विज्ञापन को अलग अलग स्तर में बांट दिया गया है। वर्गीकृत, सजावटी, प्रमाणीकृत, पत्रिका, उपहार, आकस्मिक, अनुबंध और पैनल विज्ञापन। तो इस प्रकार से इन सभी विज्ञापनों को अलग अलग श्रेणी में डाल दिया है, अलग अलग भागों में बांट दिया है। आप अगर ग्रुप वाइज इसे समझते हो तो उसे समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको अलग अलग भागों में बांट कर समझाऊँगी। और ज़रूरी नहीं है कि इसके प्रकार को इन्हीं में से अलग रूप में बांट कर दिखा दिया है। देखते हैं इसका पहला प्रकार, वो है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन नाम से ही आपको पता चलेगा कि उसे ग्रुप में बांटा है, उसे वर्ग में बांटा है। ठीक है, तो क्या कहा है कि जीवनोपयोगी, हमारे जीवन में जितनी उपयोगी विभिन्न वस्तुएं हैं उनके क्रय और विक्रय, खरीदने और बेचने के लिए, ठीक है, बधाई दी जा सकती है, विवाह संबंधित हो सकता है, नौकरी, नीलामी करना हो किसी वस्तु का, या किसी चीज़ का निर्माण किया जा रहा हो, मकान बनाया जा रहा हो, कोई शोक संदेश हो, इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विज्ञापन बनाया जा सकता है। तो ये सारी क्या है, इस वर्ग में आ जाते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण जो वर्गीकृत विज्ञापन है उसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे नाम परिवर्तन बताया, तो नाम परिवर्तन में किसी का अगर नाम बदला जाता है तो वो इस प्रकार से विज्ञापन बनाकर दे सकता है। कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें कि मैं उषा त्रिवेदी, अपना नाम यहाँ लिख देगा, मैं आपको पैटर्न भी समझा रही हूँ। ठीक है, और वो अगर किसी की पत्नी है, बेटी है, तो वो उनका यहाँ पर नाम लिखेगी, कहाँ रहने वाली है पता लिखेगी, और फिर बात बताएगी कि मैंने अपनी पुत्री का नाम, अब देने वाला कौन है, उसका पिता है। ठीक है, तो मैंने अपनी पुत्री का नाम बदलकर खुशबू तिवारी से क्या कर दिया है, अन्य तिवारी कर दिया है, यानी उसको माइनर मतलब मेन किस विशेष नाम से संबोधित किया जाएगा वो यहाँ पर बताकर कहा देते हैं कि भविष्य में इसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नाम परिवर्तन संबंधी विज्ञापन। और आवश्यकता संबंधी विज्ञापन, जिसमें अगर संक्षिप्त रूप में बताना हो तो सीधे से बता देगा कि आवश्यकता संपूर्ण भारत में
किस जगह पे? संपूर्ण भारत में। घर बैठे करना है, रुपए यहाँ पर दिए गए हैं, ये उसकी इनकम बता देते हैं। और महीना निश्चित, महीने में इतने इनकम आपको मिलेगी। और मोबाइल द्वारा विज्ञापन कार्य करके सरकार द्वारा पंजीकृत संख्या यहाँ पर दी गई है और नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। यानी इस सरकार द्वारा पंजीकृत संख्या है, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। ठीक है, इतना महीना उसको मिलेगा पेमेंट और कार्य उसने यहाँ पर दे दिया है। अगर किसी चीज़ का खोना या पाना उसकी सूचना देनी हो तो खोया पाया शीर्षक के तौर पे विज्ञापन दिया जा सकता है। जैसे नीतिका किसकी पुत्री है? चरण सिंह गौतम, निवासी कहाँ का है? उसने अपना स्थान दिया और बताया है कि मेरी ICSE बोर्ड, जगह बता दी, स्कूल का नाम दिया गया है। और फिर बताया है कि यहाँ पर उसने क्या किया है, उसकी जो मार्कशीट है वो क्या हो गई है? सनद वास्तव में कहीं खो गई है। जगह बता दी गई है कि उसकी ये मार्कशीट है, इस कक्षा की है, इस स्कूल की है, तो कहीं खो गई है, अर्थात किसी को मिले तो इस पते पर सूचित करें। तो इस प्रकार से ये तीनों विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन में आ जाएंगे। आपको अगर नाम याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बस आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, कि किस विज्ञापन को किस तरीके से लिखा जाता है, उसका पैटर्न क्या होता है। अब जैसे कहा है सजावटी विज्ञापन, तो सजावटी विज्ञापन की से क्या अभिप्राय है कि ये प्रचार प्रसार से ही होता है। जैसे कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो गया, कोई सजावटी सामान हो गया घर में सजाने के लिए, है ना, साज सज्जा के तौर पर, या कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, या हम किसी जैसे गाड़ी वाहन होते हैं इनको भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सजावट के तौर पे मानी जा सकती हैं, इस विज्ञापन के अंतर्गत आएगी। जैसे यहाँ पर दे दिया है, टाइटल डाल दिया है, पता डाल दिया है, चीज़ें उत्पादक प्रोडक्ट के चित्र के साथ बता दिया है, और यहाँ कोटेशन के तौर पे बता दिया है कितना प्रतिशत ऑफ है, और डेट टाइम भी यहाँ पर आप लिख कर बता सकते हो। अंतिम में देखो पता, ईमेल आईडी, ये सब यहाँ पर दे दिया है ताकि खरीदने वाला जो उपभोक्ता है वो सही स्थान पर, सही जगह पर और सही टाइम पर अपनी इस सेवा का, अपने इस उत्पाद का लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, अगला है प्रमाणीकृत विज्ञापन। प्रमाणीकृत विज्ञापन यानी उस चीज़ का क्या होता है, एक ब्रांड होता है ना। तो प्रमाणीकृत विज्ञापन सजावटी विज्ञापन का ही एक अंश है, उसी का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार के विज्ञापन में किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी को ले सकते हैं, प्रसिद्ध अभिनेता को ले सकते हैं, या कोई फेमस समाज सेवी हो, है ना, या फिर कोई डॉक्टर हो जिसको लोग जानते हो, है ना, जिसका नाम बहुत ने सुना है, तो उनसे उस उत्पादक का क्या करवाया जाता है, विज्ञापन करवाया जाता है। तो उस उत्पादक की सचित्र प्रशंसा करवाई जाती है कि ये उत्पाद बहुत अच्छा है, मैंने भी इसका उपयोग किया। इस तरह से उस प्रोडक्ट की क्या करवाई जाती है, प्रशंसा करवाई जाती है, जिससे लोग उस फेमस व्यक्ति की तरफ से उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, क्योंकि उसको विश्वास हो कि अगर वो व्यक्ति खरीद रहा है, इसका मतलब मुझे भी वो खरीदना चाहिए। तो ये जो कंपनी होती है, जो विज्ञापन को बनाने वाले होते हैं उत्पाद को, तो वो इस तरह से ऐसे फेमस लोगों से ये विज्ञापन करवाते हैं। तो इस प्रकार के विज्ञापन में प्रसिद्ध व्यक्तित्व उत्पाद को प्रमाणित कहते हैं। प्रमाणीकृत विज्ञापन के प्रमुख उदाहरण देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया ये सेलिब्रिटी जो है, प्रसिद्ध अभिनेता यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और उसने यहाँ पर देखो ये नारे के तौर पे कोटेशन डाल दिया गया है, ठीक है, और ये है उस ब्रांड का नाम सुजुकी, और यहाँ पर अंत में फिर से नारा आ जाएगा, और डेट टाइम बता सकते हो, शोरूम बता सकते हो, या ये सब जगह उपलब्ध है तो इतना लिख सकते हो कि आपके नज़दीकी शोरूम में, इस तरह से, है ना। तो सारी डिटेल इसमें होनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि उपभोक्ता को कोई तरह की परेशानी ना हो। अब अगला है पत्रिका। पत्रिका विज्ञापन, जैसे आप देखते हो कि हमारे समाचार पत्र हो गए, है ना,
जो क्षेत्र विशेष से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हो सकती है, जिसमें सप्ताह के अंतर्गत पत्रिका आती है, साप्ताहिक वीकली, है ना, पाक्षिक आती है यानी 15 डेज़ की आ सकती है, मासिक आ सकती है, महीने से आ सकती है, द्वैमासिक 2 मास में एक बार आती है, 3 मास में एक बार आती है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक यानी 6 महीने से पत्रिका आती है। तो उसका टाइम लिमिट होता है। इस तरह से उस समय के अकॉर्डिंग इन पत्रिका के नाम को यहाँ पर दर्शाया है। तो वर्ष में एक बार आने वाली वार्षिक पत्रिका भी कहते हैं। तो ये सारे किसमें आएंगे? पत्रिका के अंतर्गत। तो पत्रिका में उन विज्ञापनों को भी डाल दिया जाता है। कुछ विशिष्ट संस्था विशिष्ट अवसरों पर निजी पत्रिका स्मारिका के रूप में प्रकाशित करते हैं। यानी कोई जैसे दिवाली हो गया, है ना, कोई विशेष क्या होता है ओकेज़न, कोई भी उत्सव आता है, फेस्टिवल आता है, तब उस पत्रिका का प्रचार भी किया जा सकता है और उसमें विज्ञापन से उसे सजा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थे? सिर्फ समझाने के तौर पे थे। जैसे उपहार वाले विज्ञापन, है ना, कुछ औद्योगिकी या धार्मिक सेवा संस्था कभी कभी अपनी उत्पाद सेवा के प्रचार प्रसार के लिए क्या करते हैं? उपहार योजना चलाते हैं। यानी कह दिया जाता है कि एक मोहल्ले, जैसे उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि अपने मोहल्ले के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया? डोनेशन चंदा इकट्ठा किया, ठीक है, फिर उससे उन्होंने स्कीम बनाई, योजना बनाई कि एक कार्यक्रम रखा जाए जिससे लोगों का रुझान बढ़ेगा। अब उन्होंने उपहार की योजना चला ली, ठीक है, तो एक उत्पाद को देना है, उसके साथ साथ योजना प्राइज मनी भी रखा है ना, तो इससे क्या होगा? लोगों का अट्रैक्शन जाएगा। तो ये क्या हो जाती है? उनकी एक योजना होती है, तो वो उपहार के तौर पे विज्ञापन को डाल देते हैं, जिसमें क्या होगा? उत्पादक जो होता है ना, वो एक नियत समय में, एक टाइम लिमिट होगा और नियत मात्रा में, मतलब उस कीमत जो होगी ना वो वाजिब होगी, ठीक है। तो उस उत्पादक को खरीदने पर कुछ उपहार क्रेता को देने का वादा करता है। इसमें विज्ञापन दाता जो होता है अर्थात उत्पादक या वितरक अपनी बिक्री योजना में उपभोक्ता को सम्मिलित करता है। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वाले वो जैसे छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो योजना बनाते हैं कि ये ऑफ़र चला है, ये टोकन बने हैं, इसकी कटिंग करो, अगर आप इतना कटिंग करोगे फिर एक मंथली या पाक्षिक के तौर पे एक बड़ा सा टोकन आएगा, उसमें ये पेस्ट करके उसको फोल्डर में डाल कर देना होगा। जो उनमें से चुनाव के तौर पे किसी का एक चयन होगा, उसे वो उपहार मिलेगा, वो ब्रांडेड वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो उस प्रोडक्ट के लालच में, उस उत्पाद के लालच में वो सारी प्रोसेस को करता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी क्या है? उपहार की योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि वो उस उत्पाद को खरीदे और उसकी बिक्री हो सके, ठीक है। तो ऐसे विज्ञापन क्रेता के मन में उत्सुकता एवं उपहार पाने की उम्मीद जगती है, ठीक है। इस प्रकार से विज्ञापन योजना आज हर जगह जो देखी या मिल सकती है। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे यहाँ पर 50% की छूट दे दी है ना, फ्रेश फैशन पर, यानी कि फ्रेश उपलब्ध है यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो फ्री वाला जो है ना वो लिख सकते हैं। देखो एक चीज़ और मैं बताती हूँ, यहाँ पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग जो हुआ है ना वो हमें अपने बनाते समय यानी विज्ञापन बनाते समय नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो विषय है वो हिंदी विषय है और हिंदी विषय में हम परीक्षा के तौर पर यानी आप विद्यार्थी के तौर पर जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो ना तो हमें अंग्रेजी शब्दों को नहीं प्रयुक्त करना है, इनको हमें हटाकर हिंदी में लिखना है, ठीक है। हिंदी में लिखना है, फ्री, है ना। अब देखते हैं आकस्मिक विज्ञापन। आकस्मिक यानी कभी कभी आने वाले, ठीक है। तो आकस्मिक विज्ञापन वह विज्ञापन होते हैं जो कम अवधि के होते हैं, यानी उसकी टाइम लिमिट बहुत कम होती है। ऐसे विज्ञापन सामान्यतः दैनिक समाचार पत्र में देखने को मिलते हैं। आप न्यूज़पेपर देखते हो ना, उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। समाचार पत्र ही ऐसे विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम कहलाता है। न्यूज़पेपर में आप देखोगे कि जैसे शोक संदेश को देखोगे तो उसमें एक टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है। और भी बहुत सारे होते हैं जो
आप न्यूज़पेपर में इस प्रकार के विज्ञापन को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला आता है अनुबंध विज्ञापन। अनुबंध नाम से भी पता है, बंधा हुआ है। जैसे एक नियत समय में, जैसे महीने का देना है, वर्ष का देना है, 6 महीने से देना है या 3 महीने से देना है, तो उसकी टाइम लिमिट होती है, वो थी बहुत कम, और इसकी है साल की या 6 महीने की है या 3 महीने के अंतर्गत है। ठीक है, तो ऐसे ही विज्ञापन क्या होते हैं जो इस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, वो हो जाएंगे अनुबंध विज्ञापन। ठीक है, और अब है पैनल विज्ञापन। तो आपने सुना ही होगा नाम। पैनल विज्ञापन वह विज्ञापन है जो किसी समाचार पत्र के नाम या उस टाइटल के नाम से, उस फोलियो के नाम से दिया जाता है। तो दोनों और क्या होते हैं, पार्श्वों में प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन और विज्ञापनों की अपेक्षा ये क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, तो ये कम देखे जा सकते हैं। ठीक है, इन पे पैसा ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए जितने भी मैंने प्रकार बताए हैं, ताकि आप जब बनाओगे, जब इनका चुनाव करोगे ना, तो इन सब तरह के विज्ञापन को आप देखोगे, आप समझ सकोगे कि हाँ ये इस तरह का विज्ञापन है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, नॉलेज के लिए है। ठीक है बच्चों, और अब जो हम देख रहे हैं वो भी इस विज्ञापन के प्रकार हैं। ठीक है, तो विविध उत्पादों और स्थानों के विज्ञापन हो सकते हैं, जगह के, क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, धार्मिक विज्ञापन भी हो सकते हैं। आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि वर और वधू की तलाश हो रही है ना, उनका चयन किया जा रहा है, खोया या पाया देखा है हमने, है ना। तो आप भी एक बार न्यूज़पेपर लेकर उसमें से विज्ञापनों को छांटना, देखना कि कौन कौन से विज्ञापन आपके न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर किस किस पृष्ठ पे किस प्रकार के विज्ञापन अंकित होते हैं, जिससे आपको समाचार पत्र को रीड करना भी आएगा और उसको समझना भी आएगा। और कभी खोज करने के लिए कोई कह दे तो आप तुरंत निकाल सकते हो कि इस पृष्ठ पर इस तरह के समाचार मिलते हैं। और ये समाचार रीडिंग की जो हैबिट है वो भी आपकी अच्छी होगी, आपका भी उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस कार्य को नियमित तौर पे कीजिएगा। और क्या बताया कि खरीदने, बेचने और नौकरी और ठेकेदारी संबंधी विज्ञापन भी होते हैं। जैसे अगर आप मकान बना रहे हो और आपको ठेकेदारी पर इस मकान को बनाने के लिए चाहिए, तो ऐसे आप क्या करोगे, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट डालोगे, जिससे ठेकेदार उसको पढ़ेगा और आपसे संपर्क करेगा और आपका कार्य हो जाएगा, है ना। सरकारी विज्ञापन जैसे भारतीय रेल, भारतीय सेना, राज्य या केंद्र सरकारों की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर या नौकरियों को ध्यान में रखकर विज्ञापन बनाया जाता है। विविध सेवाएं जैसे ट्यूशन हो गया, अस्पताल हो गया, या कोई टूर हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, तो इस तरह के विज्ञापन देखकर लोगों को क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये एक क्या थे, इसके प्रकार थे। अब हम जो देख रहे हैं वो प्रमुख 2 प्रकार के तौर पे हम इसको बांट लेंगे। यानी अब तक जितने भी हमने प्रकार अभी पढ़े हैं उनको हम 2 श्रेणी में बांटते हैं। एक होता है वर्गीकृत विज्ञापन और एक होता है प्रदर्शित विज्ञापन। नाम से बांटना, जितने अभी तक हमने पढ़े हैं और उनको हम इस ग्रुप में डाल देंगे, इस श्रेणी में डाल देंगे। ठीक है, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले यानी कि जिससे हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है, दिखाना है, लोगों को उसको शो ऑफ करना है। ठीक है, सूचित करने के लिए। और वर्गीकृत यानी कि उसे हम अलग अलग वर्ग में, क्लास में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखे है सम्मानक विज्ञापन जो है ना, वो यही है। सम्मानक विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन है। नाम मैंने दूसरा दिया, लेकिन आप कंफ्यूज ना होना। सम्मानक विज्ञापन क्या है, वर्गीकृत विज्ञापन। ठीक है, इसमें देखते क्या होता है, जो सम्मानक विज्ञापन से अभिप्राय क्या है कि उस माध्यम से है जिससे जनमत तैयार करने में सहायता मिलती है। इस विज्ञापन से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, उनके मन को, उनके मानस को परिवर्तित किया जा सकता है। विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक पार्टियां जो होती हैं उनके द्वारा इसका आयोजन किया जा सकता है। यानी राजनीतिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और धार्मिक पार्टियों के लेवल पे इस विज्ञापन को रखा जा सकता है। ठीक है, तो अपने प्रति क्या करते, जनता के विश्वास को प्राप्त करते हैं और जो भी पत्र
प्रपत्र, घोषणा पत्र, बैनर, ये इसके क्या है, उदाहरण हैं। आप देखते होंगे, है ना, कि जो घोषणा पत्र दिया जा रहा है, बैनर लगाए जा रहे हैं, है ना, पैम्फलेट बनाए बांटे जा रहे हैं, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये है सम्मानक विज्ञापन के उदाहरण हैं। सम्मानक विज्ञापन के ये उदाहरण माने जाएंगे, जो कौन से वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत, इस प्रकार के विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। सम्मानक विज्ञापन के ये उदाहरण हैं, जैसे अगर चुनाव हो गया राजनीतिक पार्टी के तौर पे, तो चुनाव का वो विज्ञापन होगा, पैम्पलेट होगा। अब धार्मिक पार्टी के तौर पे हो जाएगा, समाज के उत्कृष्ट विकास के लिए हमें चुने, यानी कि वोट दिया जा रहा है, चुनाव, ठीक है, तो उसने वी के डाला है और पार्टी को अपनी अमूल्य वोट दें, तो वोट का इस तरह से सिंबल डालकर चुनाव का डाल दिया, जनता के मन को आकृष्ट करने के लिए, ठीक है। अब आता है दूसरा, जो कि है संस्थागत विज्ञापन। संस्थागत विज्ञापन वही जो अभी हमने देखा था, बस इसके नाम को चेंज किया है, लेकिन है वही। तो आपको नाम याद नहीं होता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए याद होनी चाहिए कि इस तरह के विज्ञापन हो सकते हैं, ठीक है। संस्थागत विज्ञापन वह माध्यम है जिसके द्वारा निजी विचारों, यानी अपने खुद के विचारों, सेवाओं और उत्पादों की सूचना जन सामान्य को दी जाती है। वो राष्ट्रीय स्तर के थे, हाई लेवल के थे, और ये नॉर्मल जो व्यक्ति है वो अपने विचारों सेवाओं को विभिन्न लोगों तक पहुंचा सकता है, ठीक है, उनका विश्वास प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं कि विभिन्न प्रतिष्ठानों, पत्र पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो, सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स, या फिर इन सब के जो है वो एक माध्यम का कार्य करेगा। माध्यम यानी इनके जरिए पर इस विज्ञापन को डाला जा सकता है। तो ये सब जन सामान्य को सूचित करने और उनके विश्वास को प्राप्त करने में दक्ष माने जाते हैं, यानी ये गुण इनके अंतर्गत है कि लोगों को ये सूचित करेंगे ही करेंगे, यानी सभी लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। तो ये संस्थागत है ना, ये कंपनी की तरफ से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा प्रकार है, जो भी मैंने आपको बताया। प्रदर्शित विज्ञापन है ना, डिस्प्ले वाले, ये वाले, तो डिस्प्ले वाले यही कहलाएंगे। और वर्गीकृत कौन से हैं? ये वाले वर्गीकृत है सम्मानक विज्ञापन, और प्रदर्शित वाले कौन है? संस्थागत विज्ञापन। याद रहेगा, नाम मैंने चेंज किया है, लेकिन आप इनके नाम से भी पुकार सकते हैं। तो प्रश्न भी बन सकता है कि संस्थागत विज्ञापन को क्या कहते हैं? प्रदर्शित विज्ञापन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं विज्ञापन लेखन के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जब हम विज्ञापन लेखन यानी विज्ञापन बनाते समय ध्यान में रखेंगे, ताकि क्या होगा, आप विज्ञापन को आकर्षक और रुचिकर बना सकते हैं और कम से कम समय में उस पूरे विज्ञापन में उस विषय से रिलेटिव बात को, जानकारी को दे सकेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, पहला, विज्ञापन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोग उससे प्रभावित हों और उसे बार बार देखने पर, वस्तु खरीदने पर मजबूर हो जाएं। कौन सी ऐसी बातें होगी कि जिनसे लोग आकर्षित हो जाएंगे? जिस वस्तु का विज्ञापन बनाना हो उसका चित्र रंगीन होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना कलाकारी आप करोगे रंगीन होगी, उतना ही वो अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। और वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, स्पष्ट, ठीक है, बड़ा और आकर्षक होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। लेकिन अगर आप चित्र नहीं बना सकते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बनाना ही बनाना है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप लिखोगे, कुछ भी पंक्तियाँ जब आप लिखोगे विज्ञापन से संबंधित, वो आकर्षक होनी चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में होनी चाहिए, रंगीन आप बना सकते हो, ठीक है, तो वो वैसे ही अट्रैक्टिव बन जाएगी। क्लियर? फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप विज्ञापित वस्तु को बना रहे हो उस विज्ञापन में, उसका नाम आपको देना है, ठीक है। नाम ऐसा हो जो लोगों को क्या करे, आकर्षित करे और उनकी जुबान पर चढ़ जाए, ऐसा टाइटल आपको देना पड़ेगा, शीर्षक, ठीक है। वस्तु की विशेषताओं के बारे में
लिखना चाहिए। आपको उस विज्ञापन में जिस वस्तु, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप विज्ञापन लिख रहे हो, उसकी गुणों को, उसकी विशेषताओं को आपको डालना पड़ेगा। इसे आप पॉइंटों में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, ये इसके विषय के तौर पे बहुत ज़रूरी आएगा कि लोगों को उसका कितना फ़ायदा होगा, उसकी जानकारी इस विशेषता के तौर पे आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वह क्या है, दूसरे ब्रांड की वस्तु से तुलना कर सकता है और आपके ब्रांड की विशेषता को ध्यान में रखते हुए उसको खरीदेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है ताकि आप विज्ञापन बनाओ और जो खरीदने वाले उपभोक्ता है वो आपके ब्रांड को ही खरीदे। ठीक है, तो जैसे आप विज्ञापन को बनाते वक्त क्या उस प्रोडक्ट का क्या देख पाओगे कि वो टिकाऊ हो, वो सस्ती हो, वो बेहतर हो, है ना। उसके साथ कोई ना कोई मुफ्त में एक अन्य प्रोडक्ट भी दिया जा सके। लोभ उपभोक्ता को देना ज़रूरी हो जाता है, कोई छूट देनी ज़रूरी हो जाती है ताकि उपभोक्ता मजबूर हो कि आपके प्रोडक्ट को ही खरीदे। ठीक है, तो इन चीज़ों के ध्यान के साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि उसमें नवीनता आनी चाहिए। यानी जैसे आप एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, उसका प्रेजेंटेशन करते हो, प्रस्तुतिकरण करते हो, उसमें आपका खुद का नयापन होना चाहिए, आपके हाथों से हैंड रिटन होने चाहिए। क्यों नवीन? इसी से क्या होगा, नवीनता आएगी, यानी यूनिकनेस होगी और नकल उसमें नहीं दिखेगी कि कहीं से ये निकाला गया, उसकी नकल बनाई गई है, ऐसा ऐसा एक और था उसकी कॉपी की है। तो कॉपी से लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं होगा, उसमें आपकी खुद की क्या होगी, क्रिएटिविटी होगी और उसको प्रेजेंट करने का आपका खुद का नया तरीका होगा। ठीक है, तो आप खुद स्व रचना के माध्यम से उसमें यूनिकनेस डाल सकते हो। ठीक है, ताकि क्या होगा, ग्राहक उस तरह की दूसरी चीज़ से तुलना करेगा और वो आपके इस प्रोडक्ट को लेना पसंद करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपको सोचना है और उस विज्ञापन को बनाते समय ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, यदि हो सके तो तुकबंदी, जैसे नारा लेखन में हम देखते हैं कि कोई कोटेशंस लिखते हैं, जैसे कोई स्लोगन लिखते हैं, तो 2 पंक्ति अगर लिखते हैं तो उन दोनों पंक्ति में क्या होता है कि पहली पंक्ति का अंतिम शब्द और दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द की जो मात्रा है ना वो सेम होती है, उसको हम कहते हैं तुकबंदी। यानी उसकी गाते समय जो रिदम बनती है ना, जो राइम्स बनती है वो एकदम मैच करती है, जिससे पढ़ने वाला जो होगा ना, सुनने वाला, वो आकर्षित हो जाएगा, उसको उसकी ज़ुबान पे वो वर्ड आ जाएंगे। जितना वो नाम नहीं आएगा, वो टाइटल, वो जो तुकबंदी में आपने जो स्लोगन बनाया है वो याद रहेगा। ठीक है, तो ऐसे पंक्तियों का आपको प्रयोग में लेना है और जो सहज, सरल और अपनी जनमानस की भाषा को तौर पे ध्यान में रखते हुए उस विज्ञापन को आपको बनाना होगा। ठीक है, तो सहज और सरल भाषा रखोगे तो उतने ही लोगों को वो आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब और भी कुछ देख लेते हैं मुख्य बिंदु, जिसमें आपको आकर्षक चित्र बनाना है। जितना हो सके आप इसे बनाओ, अगर आप नहीं बना पाते हो तो कोई बात नहीं, आप रंगीन उसे बना सकते हो। जो भी आपने मैटर लिखा उसे रंगीन और बड़ा, अलग अलग डिज़ाइन में फॉन्ट को, जो अक्षरों की बनावट है उसको अलग अलग डिज़ाइन में लिख सकते हो, और जो शीर्षक आपने डाला है उससे आप आकर्षक बनाना। ठीक है, और भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, सुबोध, आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। जो वाक्य आप बना रहे हो वो छोटे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, लेकिन उस प्रोडक्ट की सारी बात उस विज्ञापन में आ जानी चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी उत्पाद को बेचना हो या खरीदना हो तो ऐसे विज्ञापन बनाने हो तो उसमें उस प्रोडक्ट का मूल्य जरूर बताना, मूल्य यानी कीमत जरूर लिखना, और उसकी उपलब्धता कितनी है उसके बारे में जिक्र जरूर करना, उसको आप अवॉइड नहीं करना, स्किप मत करना। ये चीज़ें ज़रूरी होती है डालने के लिए, क्योंकि जब खरीदने वाला होगा ना वो इसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, और विज्ञापन में आपने स्लोगन तो डालना ही है, चाहे वो 2 लाइन का हो या 4 शब्दों का हो। ठीक है, तो आपस में उन शब्दों का ऐसा चयन करो जिससे अच्छा आकर्षक स्लोगन बन सके, नारा बन सके। कोई भी प्रेरक वाक्य आप लिख सकते हो। ठीक है, जिससे विज्ञापन आपका प्रभावी और आकर्षक बनेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ प्रेरक वाक्य कैसे, जैसे आज ही खरीदिए, सोचिए मत, जल्दी कीजिए। तो ये 3 लाइन का नारा बन गया, स्लोगन बन गया।
अब यहाँ पर देखो तुकबंदी आ गई, इस तरह से यहाँ पर ये तुकबंदी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे और देखे कोई चीज़ की सेल लगी है तो उसमें डाल सकते हो धमाका बड़ा सा डाल के उसको आउटलाइन करके हाईलाइट कर दो। ठीक है, देर न हो जाए उनको सचेत करो, सावधान के तौर पे कुछ पॉइंट लिख दो ताकि लोगों उसी तरफ आकर्षित हो और उस कार्य को जल्द से जल्द खरीदने के लिए उत्साहित हो जाए। ठीक है, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, स्लोगन डाल सकते हो, है ना। जो स्टॉक है वो सीमित है, तो आपको अंग्रेजी में शब्द इंग्लिश में स्पेलिंग बनाकर नहीं लिखना, हिंदी में लिखना, हिंदी की वर्तनी और मात्राओं को ध्यान में रखते हुए लिखना। ठीक है, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग मत करना। अगर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हो तो उसे हिंदी फॉन्ट में लिखना, हिंदी स्टाइल में लिखना। ठीक है, और जैसे उदाहरण और दिए, पहले आओ पहले पाओ, जल्दी करें, अपना सपना साकार करें। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पर बताए हैं वो आपके विज्ञापन के विषय के अनुसार ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सेल लगी है और आप कुछ और डाल रहे हो, है ना। तो ये उस विज्ञापन के विषय से मैच करना होना ज़रूरी है। सारे के सारे नहीं डालना, कुछ दो डाल दो जो आपको उचित लगे। ठीक है, और जो आपने विषय लिया है विज्ञापन का उसकी आवश्यकता को ध्यान में आपको रखना है। जितना आवश्यक हो तो अधिक जानकारी के लिए वहाँ पर एक संपर्क नंबर जरूर लिखना, पता और संपर्क नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखने नहीं है, याद रखिए, परीक्षा के तौर पे नहीं लिखना है, परीक्षा के तौर पे आपको क्रॉस करना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ आगे वाले उदाहरण के तौर पे ये ध्यान रखना कि जिस उत्पादक के बारे में आप बता रहे हो वहाँ पता संपर्क नंबर जरूर लिखें। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे जो आप विज्ञापन तैयार करोगे उससे कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ मैं बांटती हूँ 5 भागों में। पहला आ जाएगा शीर्षक, फिर देखो ये आ जाएगा शीर्षक क्या है, उस शैम्पू का नाम। ठीक है, अनिका शैम्पू। फिर आ जाएगा उपशीर्षक, यहाँ पर हम उपशीर्षक के तौर पे कुछ कोटेशन दे सकते हैं और ये नारा और स्लोगन दे सकते हैं। और विषय विस्तार यानी उस प्रोडक्ट की, उस उत्पादक की क्या करेंगे, हम विशेषताओं का वर्णन करेंगे, उसके गुणों का वर्णन करेंगे कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ हैं। ठीक है, और फिर आप चित्र डाल सकते हो उस प्रोडक्ट के, उस विषय के टॉपिक के अकॉर्डिंग इस तरह से चित्र बना सकते हो। ठीक है, चित्र नहीं भी बनाना आता है तो आप इस तरह से एक बॉक्स में जैसा आपको आता है वैसा चित्र डाल दो। ठीक है, एक शैम्पू की बॉटल बना लो हल्का सा, जैसा आ सकता है। साथ में कंघी मुफ्त करते हो तो यहाँ कंघी का चित्र बना लो, है ना। और उसके बाद में आपने क्या लिख दिया कि कहाँ मिलता है, इसके बारे में आपने जिक्र कर दिया कि यह हर दुकान पर उपलब्ध है। ठीक है, और समय सीमा सीमित नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है तो कभी भी ले सकते, जीवन भर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको टाइम नहीं डाल लगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे विज्ञापन होते हैं जहाँ पर समय सीमा देनी बहुत ज़रूरी है। जैसे सेल हो गया, सेल लगी है तो वहाँ समय देना बहुत ज़रूरी है कि कितने समय तक ये छूट पाई गई है, कितने समय तक आपको ये फ्री ऑफर मिलेगा। तो वहाँ पर आपको समय सीमा देनी बहुत आवश्यक होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह के विज्ञापन के लिए कौन कौन से बिंदु ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर समय सीमा देने की आवश्यकता नहीं है तो हमने यहाँ पर नहीं दिए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम दे देंगे। ठीक है, यहाँ संपर्क नंबर देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हर दुकान पर उपलब्ध है। तो जहाँ आवश्यकता है यानी जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ तो देना ही है, वहाँ उसको स्किप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, और अब हम देख रहे हैं इसके सुझाव। जब आप विज्ञापन लेखन करते हो तो कौन से प्रमुख बातें हैं जिसको ध्यान में रखोगे, मतलब कौन सी टिप्स है जो आपको सहायता करेगी। तो विज्ञापन में जन सामान्य की और नब्बे तुल्य भाषा का प्रयोग आपको करना है। उसमें ध्यान रखना है कि केवल उत्पाद के गुणों पर ही ध्यान आकर्षित हो, उस उत्पाद के उस टॉपिक के बारे में ही आप बताएं, कोई और टॉपिक से रिलेटिव उसमें कोई बात ना हो। उत्पादकों की गुणवत्ता संबंधी स्लोगन ही आपको बनाने हैं, उस विषय से रिलेटिव ही स्लोगन बनाना।
ठीक है। जो उत्पादों से जन सामान्य को प्रचारित करने वाले ये जो भी उनकी खूबियाँ हैं, लोग किस प्रकार से उससे आकर्षित हुए, उन खूबियों का भी जिक्र आप कर सकते हो, ताकि वो उत्पादक है वो आकृष्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ दिया है आंवला वाला, है ना, तो आंवले में आपने शीर्षक डाल दिया, आंवला शरीर के लिए अमृत है। दोनों बात आ गई, गुण भी आ गया, अमृत के समान है, फ़ायदा भी आ गया और आंवला नाम भी आ गया। तो आंवला में क्या होते हैं, विटामिन सी, जानकारी के तौर पे बता दिया, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी जिन लोगों में विटामिन सी की कमी है या जिनको आवश्यकता है वो इसका प्रयोग ज़रूर करेंगे। तो विशेष तौर पे इस तरह से हमने गोला बनाकर डाल दिया। फिर नीचे चित्र डाल दिए हैं, संपर्क नंबर आप लिख सकते हो, कहीं पर भी उपलब्ध है तो आप वो वाला पता भी आप बताना कि ये सभी दुकानों पर उपलब्ध है। ठीक है। और इसके विशेषता के तौर पर इतने सारे जो गुण हैं उनको पॉइंट में आप लिख दो, आंवला का चित्र बना दो। अब यहाँ पर एक फ्रेम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप चाहो तो शुरुआत में बनाओ, चाहो तो अंत में बनाओ। ठीक है। तो इस तरह से आप विज्ञापन तैयार कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर पेय पदार्थ से संबंधित, पेय पदार्थ क्या होते हैं, जो पीने लायक होते हैं, ड्रिंकिंग, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ चित्र बता रही हूँ, इस तरह से आप आकर्षित बना सकते हैं। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है। आप देख लीजिए, इसे समझ लीजिए और बस कुछ उदाहरण की स्लाइड में आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें विज्ञापन कैसे बनाना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। आपको समझने के लिए और आपको याद रखने के लिए ये स्लाइड मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब यहाँ पर जो छाता कंपनी है उसके मालिक ने छाते का विज्ञापन बनाया है, तो उसमें कौन सी बातों का ध्यान रखा है, गर्मी हो या बरसात सदा आपके साथ क्या है, छाता। छाते का नाम भी दे दिया, प्रकाश छाता। और अब 2 छातों के साथ एक मुफ्त, जल्दी कीजिए। अब यहाँ पर देखो, जल्दी कीजिए, समय सीमा देनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको देना है यहाँ पर कहीं पर भी एक गोला बनाकर या कुछ ऐसा बॉक्स बनाकर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना कि इस दिनांक से इस दिनांक तक समय सीमा लिखकर और एड्रेस लिख देना। ठीक है। तो ये यहाँ पर देना ज़रूरी है क्योंकि ये इससे रिलेटिव है, ओके, वरना अधूरा माना जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जैसे यहाँ पर आ गया दंत मंजन का, तो दंत मंजन का अपने चित्र बनाते हो, यहाँ पर शीर्षक उपशीर्षक डालकर इसकी विशेषता लिखते हैं और अंतिम में यहाँ पर नीचे डाल देंगे इसका पता और कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर। ठीक है। ध्यान रखिए मात्राओं की गलती ना होनी चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए, और जो आप राइटिंग लिखोगे वो सुंदर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और बड़े आकर्षक अलग अलग फॉन्ट में कलरफुल बनाना है। ठीक है। पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा बच्चों, पेंसिल का प्रयोग इसमें नहीं करना है। आप एक बार बनाते हो शुरुआत में तो पेंसिल आप अपने कंफर्टेबल के लिए बना सकते हो, लेकिन फाइनल आपको पेन से ही करना है। कलरफुल पेन ले सकते हो, ठीक है, कलरफुल बना सकते हो, लेकिन पेंसिल का प्रयोग ना करें। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये अगर पुराने घरेलू फर्नीचर जो है वो बिकाऊ है तो आप इस तरह का ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, एक प्रारूप बता रही हूँ कि किस तरह के विज्ञापन के लिए किस तरह से आप उसको बना सकते हो। तो मोबाइल नंबर जब आप संपर्क नंबर लिखते हो नीचे, तो यहाँ क्रॉस करना है लास्ट में, देखिए मोबाइल में 60 क्रॉस सारे क्रॉस कर देना है। तो 10 संख्या होती है ना, तो 10 क्रॉस आप कर लेना। ठीक है। और एड्रेस अगर आपको प्रश्न में नहीं दिया गया है तो क ख ग लिख देना। ठीक है। ईमेल एड्रेस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखो तो भी ठीक है। और ये देखो सेल जो है वो इस तरह से गोले में बना सकते हो, टाइटल दे दो, सब टाइटल दे दो, स्लोगन दे दो, है ना, छूट दे दो, जल्दी आए, है ना, अवसर हाथ से निकल जाएगा। टाइम लिमिट ज़रूर देना, जब आप छूट देते हो ना तो टाइम देना, सीमित समय कब से कब तक, इस तारीख से इस दिनांक तक, ऐसे ज़रूर लिखना, जो कि यहाँ नहीं है, लेकिन आप अपने परीक्षा में जब पूछा जाए तो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। तो आपने इस तरह से बनाने हैं, समझ लीजिए एक बार इसे, ताकि आप अपनी रफ अभ्यास में इसे करेंगे तो ऐसे ही आप इसको बनाने में निपुण हो जाएंगे। और ये जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। इसके कुछ उदाहरण दे रही हूँ, आपको इसकी नकल नहीं करनी है,
आपको इसकी नकल नहीं करनी है। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, समझाने के तौर पे मैं बता रही हूँ कि इस तरह से आप बना सकते हो। अपनी खुद की स्वयं रचना होनी है, स्वयं योजना से खुद की कला यहाँ पर प्रदर्शित होनी चाहिए, आपका टैलेंट यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, जैसा भी हो, नॉर्मल भी हो तो चलेगा, लेकिन कौन सी विशेष बातें हैं, किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना है, ये चीज़ दिखाने समझाने के लिए मैं ये सारे उदाहरण यहाँ बता रही हूँ। बस आप इसको पॉज करके समझ लीजिए, पढ़ लीजिए किन किन बातों को ध्यान में रखा है। यहाँ पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, फिर बाद में इन्होंने देखो पेन से किया है, जो कि ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ आप देखो सरस्वती नृत्य विद्यालय अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्निक से आपकी जो क्रिएटिविटी वो बाहर आएगी। नकल नहीं करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, खुद का स्वयं का होना चाहिए। जैसा भी बनाओ बस अपना खुद का होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और कौन से पॉइंट है उनका आपको ध्यान रखना है, पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से पेन, स्केच पेन, पेंसिल कलर, इनका प्रयोग कर सकते हैं। किस पॉइंट को कहाँ रखना है ये आप ध्यान रखिए, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है बच्चों, ये रक्तदान शिविर का है। शिविर में आपने क्या क्या ध्यान रखने बिंदु। ठीक है, यहाँ पर पते के लिए आप क्या लिख सकते हो, क ख ग स्थान के जगह पे लिख देना है। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक है, अंग्रेजी शब्द जो है उनको नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो भी आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है, इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। अब ज़रूरी क्या है, इसको समझना। आपको याद नहीं करना है, नाम याद नहीं करना है, बस विज्ञापन बनाते कैसे हैं वो समझना है। ठीक है, इसलिए मैंने विभिन्न उदाहरण की स्लाइड आपको दिखाई है। आप इनको देखकर अपने आप से, अपने विचार से एक नया आइडिया बनाओ, नई सोच से उसको कलाकृति से उसे बनाने का प्रयास करो। अभ्यास के तौर पे लिखें। जितना आप अभ्यास करोगे उतने ही आप निपुण होंगे। ठीक है बच्चों, और ये नॉलेज को समझाने के लिए मैंने इतने सारे उदाहरण दिए हैं, और आप इसको जितने उदाहरण को समझोगे ना, उतना ही आपके माइंड में ये सारी चीज़ें सेव होगी, आप उसको याद रख पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अध्याय, ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है। फिर मिलते एक नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।